Good morning, students. This is JVN Brijesh Kumar Yadav, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, today we are going to study economic importance of bacteria. Before this class, we have seen historical background, ultrastructure, nutrition, reproduction of bacteria. Okay. So today we are going proceeding in continuation of that lecture topic, economic importance of bacteria. This includes both beneficial and harmful aspects. Since beneficial importance is much more, so I have divided these lectures into different lectures. First one I will take beneficial aspects, and second harmful aspect will be in other video. Okay, so today we will deal with beneficial aspects of बैक्टीरिया। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लाया हूँ, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट रोल इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल फर्टिलिटी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी के लिए कैसे हेल्पफुल हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, कोएंजाइम्स एंड एल्कलॉइड्स। ये जो नाइट्रोजन्स होते हैं वो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एम्यूनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड दस हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो बैक्टीरिया करते क्या हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं। ठीक है, जिससे कि पौधे अपनी जड़ों के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 79% ऑफ नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन है। तो ये डायरेक्टली प्लांट इसको नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है कि ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स एन एन ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ये फिक्स तभी होगा जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए। और इसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज। ओके, तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से ये नाइट्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, ये टूट करके नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसको करने वाले जो होते हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स। कुछ जो है सिम्बियोटिक है और कुछ जो है फ्री लिविंग है। तो सिम्बियोटिक में तो आपने पढ़ा होगा, लेग्यूम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जो पल्सेज होती हैं, लेग्यूम्स होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें नोडुल्स होते हैं। वो आपने देखा होगा, जो स्टूडेंट्स विलेज बैकग्राउंड से होंगे दे माइट हैव सीन। जो नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होती हैं, उसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरियम का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इस बैक्टीरियम में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था कि इसी के पास कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की। तो एक इस तरह से सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसका एग्जाम्पल राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ब्रैडीराइजोबियम, साइजोराइजोबियम, ये एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको कम से कम बैक्टीरियम के नाम याद करने ज़रूरी हैं। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और आई कैन आल्सो आस्क इन योर मिड टर्म टेस्ट एंड अदर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है जो फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि इंडिपेंडेंटली एटमॉस्फेयर में रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ठीक है, नाम मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम आपको बैक्टीरियम के नाम याद होने चाहिए।
एग्जाम्पल में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन, जो कि एयर के अब्सेंस में रह करके, हाँ, एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो उसमें से आते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी सल्फो विब्रियो ये भी है। तो कम से कम क्लॉस्ट्रीडियम का तो नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, एंड नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, और ये ही नाइट्रेट सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट इसको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, जिसको कहते हैं नेचर्स स्कैवेंजर्स। आपने इकोसिस्टम और इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़े होंगे अपने 12th स्टैंडर्ड में कि डिकम्पोजिशन दो तरह के ऑर्गेनिज्म से होता है। पहला होता है फंजाई, दूसरा बैक्टीरिया। तो उसी में से बैक्टीरिया जो हैं कुछ ऐसे भी हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो वो इसमें हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फूड प्रोडक्शन। दे आर मेनी मोर यूजेस एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प इन द फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, बटर, चीज़, प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट प्रोसेस में काम आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वाइनेगर, एसिटिक एसिड, आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप परेशान मत होइएगा, हमने आपको ई नोट्स में सब कुछ बना करके रखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ई नोट्स, रिकमेंडेड ई नोट्स एंड रिकमेंडेड वीडियोज़, so you can go through them, but for time being here due to the lack of time I am not going into the detail, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोड नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है प्रोबायोटिक्स। कुछ ऐसे भी मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनको बढ़ाने के लिए होते हैं। जैसे लाइव ऑर्गेनिजम्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट कन्फर्म द हेल्थ बेनिफिट ऑन द होस्ट। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल के वेरी रस लाइफ में जो है कि प्रोबायोटिक्स हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लाइक योगर्ट। तो प्रोबायोटिक्स भोजन के जो डाइजेशन के लिए बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया होना ज़रूरी भी है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स, ये भी आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। डोसा, इडली वगैरह जो भी बनते हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेड बैक्टीरिया प्रोसीजर। उसके बाद आता है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करते हैं। स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक सेलुलोमोनास, एल्कैलीजेंस एक्सेट्रा आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, जो जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल सेल प्रोटीन बहुत से फूड हेल्थ प्रोडक्ट में भी सप्लीमेंट काम आता है। फिर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटीबायोटिक बेसिट्रासीन और पॉलीमिक्सिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैसिलस स्पीसीज। बैसिलस स्पीसीज से ये सब होते हैं। अदर स्पीसीज आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल एंड प्रोपियोनिक एसिड। बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं। बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकली यूजफुल प्रोडक्ट। हाँ, ये भी है, एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया हेल्पफुल हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस के कई स्पीसीज हैं जो इसमें उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन बायो रिमेडिएशन। ये बायो रिमेडिएशन ये होता है कि जिसमें यूज़ ऑफ माइक्रोब्स टू प्यूरिफाई इन्वायरमेंट। ओके, तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड एग्रो वेस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया इस फिरोटिलस नेटेंस जो है वो सीवेज फंगस के नाम से जाना जाता है और उसको प्यूरिफाई करने के काम आता है। बैक्टीरिया फॉर पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन के लिए क्लेप्सिएला है,
हाँ, बहुत सारे हैं बैसिलस, आप दो चार के नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, बैक्टीरिया एज बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आता है जो कि बैसिलस थुरिंजिएसिस। इसी के नाम पे बीटी आया है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल का आपने नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये क्या है, इसका फंक्शन यही है कि ये जो बैक्टीरियम है इसमें एक टॉक्सिन बनता है जो दूसरे कीड़े मकोड़े और कुछ जीवधारियों के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बायो कंट्रोल के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियम, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर टेक्निक्स। द दिस इज द सॉयल बैक्टीरियम which is known as natural plant genetic engineer, which is used to produce many genetically modified plants. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इसका बहुत ही योगदान है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सेवरल बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मीथेन। जो स्टूडेंट्स विलेज बैकग्राउंड से होंगे वो जानते होंगे, गोबर गैस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें भी बैक्टीरियम का ही यूज होता है, जिसमें मीथेन बायोफ्यूल निकलती है फ्रॉम काउ डंग, एनिमल वेस्ट एंड अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। ठीक है। और नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ई कोलाई, एस्चेरिकिया कोलाई। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी उपयोग से ही ह्यूमुलिन नाम का एक डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए दवा आई थी। तो इस दवा के डेवलपमेंट में इस बैक्टीरिया का उपयोग हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च में बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है। और नेक्स्ट दैट इज़ द लास्ट, बीटी क्रॉप्स। हमने पहले ही जिक्र किया है कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस का जो जीन है उसको क्राइजीन कहते हैं, वो लेकर के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करके प्लांट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बनाते हैं। तो एग्जांपल में आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल। हाँ, तो ये सब कुछ उपयोग हैं बैक्टीरिया के। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।